स्टेज पर जलवा अफरोज मशाइख इज़ाम, उलमाए इकराम, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन माँ बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद व सलाम के नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। बचपन मदार का न जवानी मदार की, बचपन मदार का न जवानी मदार की, वल्लाह है अजीब कहानी मदार की। बचपन मदार का न जवानी मदार की, वल्लाह है अजीब कहानी मदार की। वो जानता था साकिए कौसर के लाल है, वो जानता था साकिए कौसर के लाल है, फिर क्यों ना बात मानता पानी मदार की। और अल्लाह के नबी का वफादार वो नहीं, अल्लाह के नबी का वफादार वो नहीं, जिस बेवफा ने बात ना मानी मदार की। आशिकाने कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सैलाब, ये बज़, ये माहौल, ये तैयारियां, यहां पर आने के बाद आलमे तसव्वुर में बारगाहे कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हाजिर हुआ। आपका ये माहौल देखा, आपने इस बज़्म को सजाया, मशाइख शहजादगान उलमाए इकराम को बुलाया, लेकिन इन उलमाए इकराम, इन शहजादगान, मशाइख इज़ाम की जलवागरी और तशरीफ आवरी से कब्ल ये तैयारियां ये बता रही हैं कि पहले तैयारियां की गई, माहौल को साजगार बनाया गया, माहौल बना, इस बज़्म, इस अंजुमन को सजाया गया और इस अंजुमन के दूल्हे तशरीफ लाए। इस अंजुमन के दूल्हे तशरीफ लाए, पहले माहौल को साजगार बनाया गया। बारगाहे कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में अर्ज की, ऐ मेरे सरकार, आप जब इस सरजमीने हिंद पर जलवा अफरोज हो रहे थे, हिंद का आलम ये था, कुफ्र और जलालत की तेज हवाएं चल रही थी, लोग अल्लाह की मार्फत से ना आशना थे, अल्लाह को भूले बैठे थे। माहौल ऐसा था, जुल्म ज्यादती का माहौल था, एक दूसरे का माल गसब कर लेना जवामर्दी समझी जा रही थी, कुफ्र ही कुफ्र था, ईमान का नामो निशान था। ऐ मेरे सरकार, जब आप यहाँ पर तशरीफ लाए तो ऐसा माहौल था, ऐसा माहौल जिस माहौल में
जिस माहौल में हर एक के आने की बस नहीं, जब हम बाद वालों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं उनके लिए माहौल बन चुका है और वो तशरीफ ला रहे हैं। ऐ मेरे सरकार, जब दुनिया के महबूबीन आया करते हैं तो दुनिया वाले सबसे पहले अपने महबूब की आमद पर माहौल को साजगार बनाते हैं। ऐ मेरे सरकार, जब दुनिया के महबूबीन आते हैं बज़्म को सजाया जाता है, अंजुमन तैयार हो चुकी होती है, लोगों का इज़्तिहाम होता है, बारात तैयार होती है, उसके बाद दूल्हा आता हुआ नजर आता है। ऐ मेरे सरकार, लेकिन जब आपकी जलवागरी सरजमीने हिंद पर हो रही है तो ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा, ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा। तो बारगाहे कुतुल मदार से ये निदा आई, बारगाहे कुतुल मदार से ये जवाब मिला, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे दर के भिखारी, ऐ माए आरिफ, जो दुनिया के महबूब हुआ करते हैं, जो माहौल के मोहताज हुआ करते हैं, जो मुस्तफा का महबूब हो, जो मदीना का महबूब हुआ करता है, वो माहौल का नहीं, माहौल उसका मोहताज हुआ करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदाएं गूंजती है हिंद में जो अल्लाह अकबर की, जी सदाएं गूंजती हैं हिंद में जो अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदारियत, दम मदार फाजिले जामे अजहर मौलाना आरिफ मंजरी व अजहरी, नारे तकबीर, फैजाने कुतुबुल मदार। आज आप बड़े ही खुशनसीब हैं, आपके हाथों में कुरान भी है और दामने आले रसूल भी है। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अलैहि रहमत व रिजवान ने अल खबरुद्दाल अला वुजूदिल अकताबी वल अब्दाल में तारीखे दमिश्क के हवाले से एक रिवायत मौला अली की आपने नकल फरमाई। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप अपनी किस्मतों पर नाज़ा करें, आपके हाथों में कुरान है और दामने आले रसूल भी है। मौला अली फरमाते हैं तारीखे दमिश्क के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह इमाम इब्ने असाकिर की ये रिवायत नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मौला अली ने फरमाया, जब एक आले रसूल खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मशरिक व मगरिब को उसकी ताज़ीम के लिए ऐसा हुक्म देता है, ऐ अहले मशरिक व मगरिब, मेरे नबी की आल की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। और ऐसे खड़े होते हैं, मौला अली फरमाते हैं अहले मशरिक व मगरिब इस अंदाज में खड़े होते हैं जैसे मौसमे बहारा में, जैसे मौसमे बरसात में आसमान पर बादल इकट्ठा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपके हाथों में दामने कुतुबुल मदार है, यानी दामने आले रसूल भी है। सुभान अल्लाह, आपके हाथों में कुरान भी है, दामने आले रसूल भी है। इनसे वाबस्ता हो जाओ, इनको मजबूती से थाम लो। मुस्तफा की शान में कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपनी जबान से अपनी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं, मेरा नबी वही बोलता है जो मैं चाहता हूँ, मेरा नबी वही बोलता है जो मैं चाहता हूँ, मेरा नबी वही बोलता है जो मैं उसकी तरफ वही फरमाता हूँ। नबी फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी आल, इन दोनों को मजबूती से थामे रहे तो तुम कभी गुमराह न होगे, और मजबूती से अगर थामे रहे तो बरोज़े महशर हौज़े कौसर में तुम मुझसे मुलाकात करोगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज जश्न यौम मदार में आप हजरात हाजिर हैं। मैं बैठा हुआ था, यही सोच रहा था कि आज मैं आप लोगों के रूबरू क्या बोलूं, लेकिन ये बुजुर्गों का फैजान और बुजुर्गों के फैजान का जो एहसास कर ले, ये एहसास की बात है।
ये फैजान एहसास की बात है, आप पर फैज जारी है, आपको इसका एहसास होना चाहिए। मैं इल्मे हदीस में मैं जो गया, मैं आपको बताऊं, मेरे बुजुर्गों को तालीम से बड़ी मोहब्बत है जी। इल्म हासिल करो। मेरे बुजुर्गों को इल्म इसलिए कि मेरे मदार का मिशन ही नशरे दीन था, नशरे इल्म था। मेरा मदार जहां से गुजर गया वहां से इल्म और हिकमत की बहारें चलने लगी। मेरा मदार जहां से गुजरा वहीं से इल्म और फन का एक मकतबा, एक मदरसा, यूनिवर्सिटी बनती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जब मेरे पीर मुर्शिद इमाम तसव्वुफ गौसे ज़मा हुजूर सैयदना सैयद मंजर अली अलैहि रहमत व रिजवान का इंतकाल हुआ, मैं बाहर था। जब पहुंचा तो गुस्ल और तकफीन हो चुकी थी। जब मैं आया, हुजूर बड़ी ही मोहब्बत किया करते थे और मैं भी आया तो सबसे पहले मैंने हुजूर के कदमों को बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया। ताउम्र हर लम्हा बोसा दे रहा था, लेकिन जहन में कभी ना आया कि आरिफ ये कर रहे हो ये जायज भी है, ये जो तुम हाथ को बोसा दे रहे हो ये जायज भी है, कभी ख्याल ना आया। लेकिन चूंकि तरबियत में था, सरपरस्ती कायम थी और मेरे पीरो मुर्शिद की ऐसी सरपरस्ती जाहिर और बातिन दोनों का तस्किया फरमाया करते थे। जब मैंने बोसा लिया फौरन जहन में आया, क्या मैंने ये सही किया है? मैंने अपने पीर का बोसा लिया, क्या ये सही किया? फौरन जहन में आया। इसका हल हदीस की रोशनी में जब तलाशने लगा, हदीस की तरफ रुझान गया, पीरो मुर्शिद का फैजान हुआ, हदीस की तरफ रुझान हुआ और हदीस को जब पढ़ा, हदीस की किताबें खोली तो हदीस में मिलता है हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल होता है, सैयदा आयशा से मरवी है। हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं, वक़ब्बल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस्मान इब्न मज़ून वहुव मय्यित वहुव यबकी, कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोसा दिया इस हाल में कि वो मय्यत थे और सरकार रो रहे थे। वाह, सरकार रो रहे थे। ये तो नबी का अमल, और नबी के साथ भी ऐसा हुआ तो बारगाह रिसालत में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने हाजिर होने के बाद सलातो सलाम पेश करने के बाद सिद्दीक़ अकबर का जो अमल था वो मुस्तफा के कदम मुबारक को चूमने का अमल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरो मुर्शिद का फैजान हुआ, अहदीस की तरफ रुझान हुआ और आज आपके सामने अपने मशाइख की सरपरस्ती में खड़ा हुआ हूं और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपसे रूबरू हूं। मेरे मदार का मिशन था इल्म। मेरे मदार का जो मिशन था, जो बुनियादी मिशन, उस मिशन को आपको याद रखना है। कुरान कहता है, आपको मालूम है, जब मेरा मदार पैदा हुआ तो मेरा मदार जब पैदा हुआ तो वो रब की बारगाह में सजदा रेज हुआ। मेरे मदार की सीरत, मेरे मदार की जिंदगी आइडियल है। हम मदारियों के लिए कोई दुनिया का हीरो नहीं, बल्कि हम मदारियों के लिए अगर कोई हीरो है तो वो मेरा मदार है। मदारियों, तुम्हारे लिए तुम्हारा मदार आइडियल है। अगर किसी की जिंदगी अपनाना है तो तुम्हें मदार की जिंदगी अपना लो, तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। मदार की जिंदगी को देखो, जब मदार की जिंदगी जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की होती है तो आपके वालिदे मोहतरम का क्या अमल होता है। सैयदना कितवतुद्दीन अली हलबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह उस्ताद में मदार को लेकर जाते हैं। सैयदना हुज़ैफा शामी की बारगाह में मदार को पेश कर देते हैं और बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा होती है। आज तक औलादे कुतुबुल मदार सरजमीने मकनपुर शरीफ में जिस रिवायत को, जिस रस्म को आज भी बरकरार रखे हुए हैं, जिसको मकतब का नाम दिया जाता है,
अभी अजमेर शरीफ गया, मेहंदी मियाँ, मेहंदी मिल्लत पीर तरीकत मेहंदी मियाँ साहब किबला गद्दी नशीन आस्ताने आलिया चिश्तिया गरीब नवाज, वहां पर जब पहुंचा तो आपके भतीजे के साहबजादे का मकतब था। छठी शरीफ के मौके पर उस बच्चे की जो उम्र बताई गई, वल्लाही वल्लाही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मदार 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 मेरा दिल पुकार रहा था। उस वक्त जो उम्र बताई वो बताई कि आज इस बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो गई है। ये छठी का मौका है बच्चे की रस्म बिस्मिल्लाह खानी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप सच्चे मदारी हैं, आप अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। कुरान की सबसे पहली आयत अगर नाजिल हुई आपको मालूम है कौन? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। पढ़िए अपने रब के नाम से वो सब कुछ जिसने सब कुछ पैदा किया। मालूम हुआ इस्लाम कुरान जो सबसे पहली तालीम दे रहा है वो तालीम इल्म की तालीम है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। मालूम हुआ नबूवत की इब्तिदा इल्म से हो रही है और मेरे मदार की रस्म बिस्मिल्लाह खानी ये हमें बता रही है कि हमें पढ़ना होगा। ऐ मदारियों, तुम सच्चे मदारी हो तो तुम्हें इल्म हासिल करना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। रसूल कायनात ने जंगे गज़वे बदर में जो कैदी बनकर आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग फिदिया न दे सकते थे उनका फिदिया जानते हो क्या रखा था? एक कैदी 10 बच्चों को पढ़ा दे, ये उसका फिदिया है जी। एक कैदी 10 बच्चों को पढ़ा दे, ये उसका फिदिया है। उस वक्त दौलत की जरूरत थी, उस वक्त असलहों की जरूरत थी, उस वक्त मादियत की जरूरत थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को मुकद्दम रखा। इल्म हासिल करो। जब मदार की उम्र जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो बिस्मिल्लाह खानी हुई। क्या आपने अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराई? क्या आपने अपने बच्चे का जायजा लिया? जब सरकारे मदार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 14 साल की हुई तो आप तमाम उलूमे ज़ाहिरिया से मुज़य्यनो आरास्ता हो चुके थे। आपने अपने बच्चे का जायजा लिया 14 साल की उम्र में कि हमारे बच्चे के अंदर कैसी सलाहियतें हैं, हमारा बच्चा कितना बाकमाल है, मदार की जिंदगी हमारे बच्चे के अंदर कितनी है और हम कितनी मदार की पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों, पढ़ाना होगा, आप पढ़ें और पढ़ाएं। दोस्तों, मेरे मदार का जो मिशन है उस मिशन पर आपको चलना होगा और पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हसानुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद महजर अली जाफरी मदारी मदजिल्लुल आली व नूरानी ने जो आज आपको एक पैगाम दिया है। आप फरमा रहे थे कि मैं यहाँ से जहाँ जब से आया हूँ मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है कि सब मिलजुल कर रहे, जितने भी मुसलमान हैं सब मिलजुल कर रहे। दोस्तों, ये जबान आपकी जबान नहीं बल्कि ये कुरान की जबान है। एक आले रसूल की जबान से निकलने वाले ये अल्फाज कुरान की तर्जुमानी थे। कुरान कह रहा है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ऐ ईमान वालों, याद करो जब तुम अल्लाह की नेमत को, जब तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान तालीफ की, तुम्हारे अंदर मोहब्बतें पैदा की और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई हो गए। दूसरी जगह कुरान इरशाद फरमाता है अतिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और वला तनाज़ऊ, और आपस में झगड़े फसाद न करो। फतफशलू, वरना तुम नाकाम हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। व तज़हबा रिहुकुम, और तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी सुमात, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हुक्मरानी, तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारा रोब, ये सब का सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इल्म की दौलत हासिल करने कराने की तौफीक अता फरमाए और आपस में मेलो मोहब्बत के साथ
साथ आपसी मवाखात के साथ हम सबको जिंदगी गुजारने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी का वफादार वो नहीं, अल्लाह के नबी का वफादार वो नहीं जिस बेवफा ने बात ना मानी मदार की। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।